सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं एवोल्यूशन स्टडीज। मेरा नाम है राहुल। सो वेलकम बैक एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का पॉलिनोमियल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से डिस्कस करूंगा या फिर हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन। तो बेसिक जो मेरा फोकस है वो यही है कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं वो मैं आपको सिखा सकूं। सो आइए स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल। बिकॉज पॉलिनोमियल आता सबको है, सबसे इजीएस्ट चैप्टर है, लेकिन जब इसके क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग सॉल्विंग में इसकी मिस्टेक कर देते हो। तो मैं आपको ये सिखाऊंगा कि हम कम से कम सॉल्व करके कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल से। पॉलिनोमियल बेसिकली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी नंबर्स। ये मैंने आपको लास्ट से जब 9th की पॉलिनोमियल की वीडियो थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल्स मींस मेनी नंबर्स। आपको दो चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री आपने पहले भी पढ़ी है, बट लेकिन मैं आपको कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और मैं पॉलिनोमियल जहां होगा वहां मैं उसको पीएक्स लिख दूंगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड जीरो पॉलिनोमियल, इनकी डिग्रीज आपको दोबारा से याद रखनी है। लीनियर, क्यूबिक एंड क्वाड्रेटिक की सब याद ही रखते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो होती है, याद रखना। और जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड। जो पॉलिनोमियल अवेलेबल ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसकी डिग्री आप कैसे बता सकते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है सबसे पहले स्टार्टिंग में। ठीक है, तो इस चैप्टर में स्टार्टिंग से ही आपको जीरोस के बारे में स्टडी करना है। तो बेसिकली जीरोस क्या होता है, जैसे मैं आपको एक इक्वेशन लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये मेरा पॉलिनोमियल है। आप बोलो इसमें जीरो क्या लिख सकता हूं, या इसको 4 कर दो, चलो एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक हमारा कौन सा पॉलिनोमियल है, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री क्या है, 2 है। 2 डिग्री का मतलब इसके दो जीरोस होंगे, सही बात है। चलो ठीक है, फिलहाल तो मैं आपको जीरो बता देता हूं कि क्या होता है। देखो, जीरोस का मतलब बेसिकली ऐसी वैल्यू होती है एक्स की जो मैं इस इक्वेशन में डालने से मेरे को जीरो मिल जाए। जैसे 2 का स्क्वायर अगर मैं करूं, माइनस 4 लिखूं, तो 4 माइनस 4 जीरो आ रहा है। तो मतलब x इक्वल्स टू 2 जो है ना, वो मेरा जीरो है। मतलब ये मेरा एक जीरो है इस पॉलिनोमियल का, बिकॉज x को 2 पुट करने से मेरे को जीरो मिल रहा है। ठीक है, तो अब आप बोलोगे दूसरा पॉलिनोमियल, वो मैं आपको बाद में सिखा दूंगा कि निकालते कैसे। वो वैसे आपने 9th में सीखा होगा, हाउ टू फाइंड पॉलिनोमियल, बट स्टिल कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट है वो है नंबर ऑफ जीरोस। सबसे पहले तो नंबर ऑफ जीरोस देखो, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर का एक जीरो होता है, क्वाड्रेटिक के दो जीरो, क्यूबिक के तीन जीरो। और इनकी डिग्री भी यही होती है, एक, दो और तीन। तो डिग्री जितनी होती है उतने ही जीरो होते हैं। बट प्रॉब्लम ये है, हमने लीनियर का जो 9th में सीखा था जीरो निकालना, क्यूबिक का भी सीखा था, क्वाड्रेटिक का भी सीखा था, बट यहाँ पे हमें जीरो निकालने तो है, लेकिन हमें साथ साथ थोड़ा कुछ और भी चीजें करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ग्राफिकली जीरोस को अंडरस्टैंड करना सिखा देता हूँ, जो इंपॉर्टेंट है। एक आपका 1 मार्कर एमसीक्यू आपको मिल सकता है इसमें। ग्राफिकली जीरोस में क्या करना है, आपको ग्राफ को देख के सिर्फ ये बताना है कि कितने जीरोस हैं। सबसे मेन चीज, बस आपको सिर्फ ग्राफ को देख के ये बताना है कि यहाँ पे कितने जीरोस अवेलेबल हैं, या फिर इस इक्वेशन में कितने जीरोस हैं। चलो ग्राफ में क्या करना है, देखो मैं कुछ यहाँ पे ग्राफ बना देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कितने जीरोस हैं। ठीक है, ये मेरे कुछ ग्राफ्स हैं। एक चीज ध्यान रखना सबसे पहले कि पॉलिनोमियल पी एक्स है या पी वाई है, ये आपको सबसे पहले देखना है। और अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो आप फिर पी एक्स अज्यूम करना, बिकॉज पी एक्स स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल होता है, हमेशा एक्स के फॉर्म में होता है। लेकिन अगर कभी आपको दिया है स्पेशली मेंशन करके कि पी वाई का मतलब है इक्वेशन वाई के फॉर्म में होगी कोई भी, और एक्स का मतलब है इक्वेशन एक्स के फॉर्म में होगी, मे भी कोई भी हो सकती है। तो आपको ये सबसे पहले ये चेक करना है, अगर ये दोनों अवेलेबल नहीं है, कुछ नहीं लिखा, तो मतलब आप उसको पी एक्स अज्यूम करना। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ ग्राफ बना के दे रहा हूं, ये आपके कुछ ग्राफ्स हैं मुझे, और ये मैंने सारे ग्राफ पी एक्स के लिए लिखे हैं। ठीक है, ये आपको देखना है पी एक्स। चलो एक और लिख देते हैं, ये रहा। ठीक है,
लो जी, सो ये मैंने क्या किया, मैंने ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है, सब में ऐसे ही है। मुझे सिर्फ ये बताना है कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं। देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको जीरो फाइंड करने हैं, सिर्फ अभी फिलहाल के लिए ये बताना है कि कितने जीरोज हैं इसमें। और अगर जीरोज आपको पता लग गए तो आप ये भी बोल सकते हो कि कौन सा पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आप क्या बोलोगे, पी एक्स के फॉर्म में है, तो आपको ये चेक करना है कि इक्वेशन एक्स एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट कर रही है, बस ये आपको चेक करना है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो पी एक्स बेसिकली वाई होता है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, हम लोग इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं। अब आप बोलोगे यहाँ पे y कहां से आ गया, देखो जो px है, जो हमारा पॉलिनोमियल है, वो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, ठीक है। तो आप बोलोगे यहाँ पे x क्यों नहीं था इज इक्वल्स टू में x कभी नहीं होता, बिकॉज अब हम लोग इक्वेशन लिखते हैं ग्राफ पे, तो ये बेसिकली x और y का रिलेशन है। अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ ये, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा मे बी x प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि x इज इक्वल टू 2y। तो बेसिकली जो ग्राफ पे आप प्लॉट करते हो, यहाँ पे x और y दोनों चीजें हैं। अगर आपकी इक्वेशन x के फॉर्म में है तो इसका मतलब वो y की वैल्यू है, अगर आपकी इक्वेशन y के फॉर्म में है तो मतलब वो x की वैल्यू होगी, क्योंकि तभी रिलेशन बन पाएगा। अगर आप दोनों तरफ y लिखोगे तो आपकी इक्वेशन फिर आंसर क्या निकालोगे आप, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो अगर आप अभी बोल रहे हो px, तो मतलब ये y की वैल्यू है, और मैंने बोला जीरो, उसका मतलब होता है x की ऐसी वैल्यू जिसको सॉल्व करने पे जीरो आ जाए आंसर। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो जीरो होगा वहां पे आपका y कोऑर्डिनेट जीरो आ जाना चाहिए, मतलब x की ऐसी वैल्यू जहां पे, जैसे इमेजिन करो इस क्वेश्चन में क्या होगा, सपोज करो -1 डालने से आ रहा है जीरो, सपोज करने को बोल रहा हूँ, -1 डालने को आ रहा है जीरो, तो अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो -1 डालने पे y जीरो हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, -y, 0 इज द पॉइंट ऑन द x एक्सिस। तो अगर इक्वेशन x के फॉर्म में है तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये देखना है कि लाइन x एक्सिस को कितनी जगह पे कट कर रही है, एक जगह पे कट कर रही है तो यहाँ बोलोगे एक जीरो है, यहाँ दो जगह पे कट कर रही है तो ये दो जीरो है, और वैसे भी आपको दिख रहा है ये पैराबोला है। यहाँ पे तो x को कट ही नहीं कर रही, तो नो जीरो, इसका कोई जीरो ही नहीं है, ठीक है, बिकॉज ये इक्वेशन y के फॉर्म में जा रही है। यहां देखो 1 2 3 जीरोज है इसमें, ठीक है। तो ऐसे आपको आइडेंटिफाई कर लेना है, ये आपका लीनियर है, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये आपका पॉलिनोमियल एग्जिस्ट ही नहीं करता, और ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो ऐसे आपको नंबर ऑफ जीरोज अगर बताने हो तो ऐसे आप आराम से बता सकते हो। सिमिलरली y के लिए भी ऐसे ही करना है। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। Which of the following is not quadratic polynomial, ठीक है। इनमें से कौन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, देखो 1 2 3 4, बताइए, या इस वाले को इरेज कर दो। इसमें से कौन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है ये बताना है, ठीक है। ठीक है, देखो अब काफी सारे लोग ना इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। ये दोनों क्वालिटी, ये भी क्वालिटी है, ये तो आपको दिख ही रहा है। अब इसका क्या प्रॉब्लम है, इसका प्रॉब्लम कुछ नहीं है, अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे ना तो ये कहीं ना कहीं जाके तो देखो कट कर ही देगा, तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ही आएगा, ये भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आएगा। लेकिन यहाँ देखोगे आप 1 2 3 जीरो है इसके, तो ये आपका आंसर हो गया, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। अगर मैं आपको पैराबोला की इक्वेशन समझाऊं एक सेकेंड, तो पैराबोला बेसिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपका पैराबोला ओरिजिन से कट करके नहीं जाता है, या ऐसे कट करके भी हमेशा नहीं जाएगा पैराबोला, मे बी पैराबोला ऐसे भी जा सकता है ऊपर से, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ये भी आपका पैराबोला ही है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। और अगर आपका पैराबोला है इसका मतलब x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है या फिर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इनमें से कुछ एक ही होगा,
तभी आपका पैराबोला बन सकता है। तो ये मैंने आपको ग्राफिकली बता दिया। एक चीज इसके अंदर और है, कभी कभी वो ऐसे एग्जैक्टली भी आपको बोल देंगे कि फाइंड द जीरोस, कौन कौन से इसके जीरो है। देखो जैसे ये आपका इक्वेशन है, ऐसे करके आपको एक मैंने दे दिया ग्राफ 1 2 3, ये पॉइंट हो गया आपका 3,0 सपोज, और यहाँ भी लिखे होंगे ये पॉइंट हो गया आपका -3,0, और यहाँ भी सब जगह आपको पॉइंट्स लिख के दिए होंगे। मुझे ये बताना है इसके जीरोस कौन है। तो आप क्या लिखोगे, x इज इक्वल्स टू -3 पे y 0 है और x इज इक्वल्स टू +3, तो दो जीरोस की वैल्यू मुझे मिल गई, x इज इक्वल्स टू -3 एंड x इज इक्वल्स टू +3। अब 9th में भी आपने किया था, अगर जीरो से फैक्टर बताना हो तो आप क्या करना है, इनकी इक्वेशन को इधर ले आना, तो ये हो जाएगा +3, दूसरा हो जाएगा -3। तो फैक्टर भी आपको ध्यान रखना, ये नहीं है कि 9th में आ गया था तो यहाँ नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे फैक्टर का डिस्क्रिप्शन कहीं भी नहीं है। लेकिन तभी भी आपको याद रखना है, अगर ये जीरोस हैं तो ये बेसिकली फैक्टर्स होंगे, वो एमसीक्यू में आपसे पूछ सकते हैं। तो ये आप ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे तो है ही नहीं। तो इस तरीके का आपको, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये आपको बना के देंगे, बस आपको आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए। मैथ्स और साइंस में एमसीक्यू करने के लिए आपको कुछ नहीं आना चाहिए, बस आपको पता होनी चाहिए चीजें, आपको लिखना कुछ नहीं है। आधे से ज्यादा एमसीक्यू ऐसे ही हो जाते हैं। ये भी आपको बनाना नहीं है, सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना है लॉजिकली कि भाई कहाँ पे x को आपका y 0 होगा, तो वो आपका 0 है। चलो नेक्स्ट देखो, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट। ठीक है, अगर आपके पास कोई इक्वेशन है ax², और ये सिर्फ हम लोग क्वाड्रेटिक के लिए कर रहे हैं, ax² + bx + c एक इक्वेशन है, तो हम लोग लेट अज्यूम कर लेते हैं, लेट इसके दो जीरो होंगे, लेट अल्फा एंड बीटा आर द टू जीरोस ऑफ द अबव पॉलिनोमियल। तो इसमें अगर आपके दो जीरोस निकल गए अल्फा एंड बीटा, तो इसमें आपको वेरिफिकेशन क्या करनी होती है। देखो अगर आप जीरोस का सम कर दोगे ना, मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो वो अगर आप यहां से कोएफिशिएंट उठाओगे ना -b/a, तो वो हमेशा -b/a के इक्वल आने ही आने चाहिए। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू -b/a। तो इसमें आपको वेरिफिकेशन भी मिलती है अगर आपने जीरो निकाल, बिकॉज आप ऑब्वियसली स्प्लिटिंग से निकालोगे जीरोस, इसके जीरो स्प्लिट अब इसके निकालोगे, निकाल के आप यहाँ पे वेरीफाई भी करोगे, तो आपको वेरिफिकेशन हो जाएगी कि हाँ ये सही है। सिमिलरली ऐसे ही होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए भी। प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है c/a। c बेसिकली कांस्टेंट टर्म है, a हमारा x² का कोफिशिएंट है, तो यहां लिख लेना अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। तो ये आपके दो लॉजिक हैं जिसमें हमको और इसके ऊपर ये हमारा इसके आगे का पूरा चैप्टर इन दोनों लॉजिक के ऊपर ही चलेगा, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। लेकिन एक 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, इसका वेरीफाई करके दिखाओ, तो मैं आपको वेरीफाई करके दिखा देता हूं। कोई भी एक इक्वेशन लेके आपको वेरीफाई कर देता हूं। जैसे 2x² लो 2x² + 5x - 3, ये मेरी इक्वेशन है। ठीक है, तो मेरे को इसको स्प्लिट करना है, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए -6 और ऐड करके आना चाहिए 5, तो नंबर क्या होंगे 6 - 1, तो 6x - x - 3। तो यहाँ पे आप इसको और इसको पेयर बना के 2x, अगर आपको स्प्लिटिंग सीखनी है तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं तभी स्प्लिटिंग सिखाऊंगा, अदरवाइज मैं इसको अलग से आपको सिखा दूंगा स्प्लिटिंग कैसी होती है। तो मैंने स्प्लिटिंग कर ली, x + 3 कॉमन, 2x - 1 अंदर, तो ये दो मेरे फैक्टर आ गए। अब मेरे को जीरोस निकालने के लिए यहाँ पे एक स्टेप आपको एक्स्ट्रा करना पड़ता है। 9th में आपने सिर्फ यहीं तक करा होगा कि आपने जीरोस निकाल के छोड़ दिए, बट यहाँ पे आपको दोनों फैक्टर को जीरो के इक्वेट पुट करके x की वैल्यू निकालनी है, जैसे मैंने अभी सिखाया। तो x इक्वल्स टू -3 और यहाँ पे आया x इक्वल्स टू ½ तो ये दो जो वैल्यू है मेरी, ये दोनों मेरे जीरोस हैं, ध्यान रखना ये दोनों मेरे जीरोस हैं। अब एक को आप लेट कर लो अल्फा, एक को बीटा, ये फर्क नहीं पड़ता इनमें से आप किसको अल्फा बीटा लेट करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आगे पीछे किसी को भी लेट कर सकते हो, एक अल्फा एक बीटा। तो हम करेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a को वेरीफाई। ये हमारा सम ऑफ जीरोस है, हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं
यहाँ तक आपको 1 मार्क्स मिलेगा, 1 मार्क्स फॉर वेरिफिकेशन, और कभी कभी ये 3 मार्कर भी आ जाता है एग्जाम में। तो -3 को हम लोग हाफ से ऐड करेंगे। यहाँ पे देखो b है हमारा +6, तो यहाँ लिखो -6, और ये है हमारा 2, नहीं सॉरी -6 नहीं, ये है, तो ये हमारा 5 है, तो -5/2 हो गया। इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो ये भी -5/2 ही आ रहा है, तो मतलब LHS इक्वल्स टू RHS, तो हेंस वेरीफाइड। और ये करने से आपको पता भी लग जाता है कि आपके जीरो सही आए हैं। फिर सिमिलरली हम लोग करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा इंटू बीटा इज C/A, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, -3 मल्टीप्लाइड विथ हाफ, C इज -3, A इज 2, तो ये भी -3 इंटू 1 -3 डिवाइड बाई 2 आ गया -3/2। तो ये भी ध्यान से देखो आप, LHS इक्वल्स टू RHS, तो मतलब दोनों लॉजिक वेरीफाई हो गए हमारे। इसको बोलते हैं वेरिफिकेशन बिटवीन जीरोस, कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देखो चीजों को सीखना है तो स्टार्ट तो यहीं से करना पड़ेगा, छोटे लेवल से, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में 4 इक्वेशन या 5 इक्वेशन है, वेरीफाई करो, उनको स्प्लिट करो और यहाँ पे वेरीफाई करो, बिकॉज पहले ये आपको सीखना ही सीखना है। इसके आगे आप जाओगे तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेंगे, बट पहले ये बेसिक तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखो लॉजिक क्या है, इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन, फाइंड px। देखो अभी तो हमने एक पॉलिनोमियल के जीरो निकाल के उसका सम और प्रोडक्ट करा, लेकिन अगर इन केस मेरे को डायरेक्टली जीरोस का सम और डायरेक्टली जीरोस का प्रोडक्ट अगर गिवन हो, तो मैं उस इक्वेशन को कैसे फाइंड करूंगा जिस इक्वेशन के वो जीरोस हैं। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, x² माइनस सम जो आपको दिया हो इनटू x प्लस प्रोडक्ट कर देना आप, और इज इक्वल्स टू लिख देना 0, ठीक है। जो आपको सम दिया हो वो यहां डाल देना, x² माइनस sx प्लस p भी बोल सकते हो उसको, वो आप डायरेक्टली यहां डाल देना। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि सम बेसिकली मेरा हाफ है और प्रोडक्ट मेरा, सम हाफ है और मेरा प्रोडक्ट 3 है, तो कुछ नहीं करना, x² सम की जगह पे हाफ डाल दो, x प्रोडक्ट की जगह पे 3 डाल दो। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो एलसीएम लेके, तो ये बेसिकली 2x² माइनस x प्लस 6 आ गया। तो ये मेरी इक्वेशन थी। अब आप इसके जीरो मत निकालना, ये मैं रैंडम दे रहा हूँ, पता नहीं इसके जीरो स्प्लिटिंग में निकलेंगे नहीं निकलेंगे, तो आप इसको मत निकालना, बिकॉज ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो है, ये तो वेरीफाई हो गया। तो ऐसे ही आपको एनसीईआरटी में काफी सारे क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप वहां से भी कर सकते हो। जैसे इमेजिन करो मैंने आपको दे दिया सम 0 और प्रोडक्ट दे दिया मैंने आपको -4, ठीक है। तो अगेन आप सेम लॉजिक करो, x² माइनस 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इज -4, तो ये आ गया x² माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो x² माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब आप बोलोगे इसमें सम हमारा 0 कैसे हुआ, देखो अगर आप इसके 0 निकालने जाओगे तो आप लिखोगे x² इज इक्वल्स टू 4, तो x आएगा प्लस -2, 2 0 निकलते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, मैं बाद में सिखाऊंगा। तो 2 0 निकलते हैं। अगर आपको और डीपली जाना है तो इसको x -2 x प्लस 2 भी लिख सकते हो। लो यहां से भी 2 0 निकलेंगे, एक प्लस 2 और एक -2। जब -2 प्लस 2 को ऐड करोगे तो सम 0 ही तो आएगा, इसलिए यहाँ पे सम ऑफ 0 0 था, ठीक है। तो ये लॉजिक है एक, कि आपको अगर सम एंड डायरेक्टली आपको पता है कि ये सम और ये प्रोडक्ट है, और ये एमसीक्यू में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन और है, 2 zeros of a quadratic polynomial is given। क्या जीरोस हैं देखो, 3 प्लस √5/2, 3 माइनस √5/2, ये हमारे जीरोस दिए हैं उसने, एक जीरो ये है, एक जीरो ये है, तो लेट कर लो ये अल्फा है और लेट कर लो ये बीटा है। तो इनका सम करते हैं, बिकॉज मेरे को 2 जीरोस दिए हैं और मुझे यहाँ पे पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले सम एंड प्रोडक्ट निकाल देंगे और फिर वहां पे उसको उसी इक्वेशन में डाल देंगे, x² माइनस sx प्लस p वाली इक्वेशन में, तो हमारा पॉलिनोमियल आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है बहुत बार। सम करो उसका, 3 प्लस √5/2
प्लस 3 माइनस रूट 5/2। डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, एज इट इज आप न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये रूट 5 कैंसिल हो गया, 3 प्लस 3 6 हो गया, 6/2 3 हो गया, मतलब सम ऑफ जीरोस आ गया मेरा 3। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करो तो ये आएगा 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई विद 3 माइनस रूट 5 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2। तो देखो डिनोमिनेटर तो 4 हो गया इसका, ये देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 3 स्क्वायर 9, 9 माइनस 5/4, 9 माइनस 5 इज ऑल्सो 4, 4/4 इज 1। तो मतलब प्रोडक्ट आ गया 1 एंड सम आ गया 3। तो इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। लो ये हमारी इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज द इक्वेशन जिसके दो जीरोस थे अल्फा एंड बीटा। अब आप बोलोगे हम कैसे वेरीफाई करें, ये आप अभी तो वेरीफाई नहीं कर सकते, बट हाँ जब हम लोग यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को पढ़ लेंगे ना चैप्टर 4 को, तब आप इस तरीके के जीरोस भी निकाल सकते हो, ये हम वहां पे सीखेंगे। तब आप देखना इस इक्वेशन के जीरो यही निकाल के दिखाऊंगा मैं, आप लोग अभी नोट डाउन भी कर सकते हो उसको। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं, इसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे और भी इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। वैसे एक्चुअली एनसीईआरटी में तो इतना ही है, लेकिन इसके बहुत सारे अभी क्वेश्चंस और बहुत सारे लॉजिक अभी बाकी हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगा। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे। आप ये सारे क्वेश्चन रिवाइज करना अच्छे से, और एनसीईआरटी की कुछ भी इक्वेशन उठा के आप रैंडमली उनको वेरीफाई कर सकते हो, उनके सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट निकाल के। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का डिस्कस करूंगा। तो तब तक के लिए बाय, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, हैव अ गुड डे, बाय।